तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम रुद्राक्ष है और आज आप सभी का फिर स्वागत है एक स्टोरी टेलिंग एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बेगूसराय गांव के बारे में। ये बात है 2006 की। अगर बेगूसराय बिहार की बात करी जाए तो यहाँ पर लोग अक्सर डेली वेजेस मजदूरी पे काम करते हैं, मतलब डेली की दिहाड़ी पर काम करते हैं लोग यहाँ पे। अब बात करी जाए तो यहाँ पर एक परिवार होता है, साडा परिवार होता है, जो कि इन्हीं के परिवार की बात करें तो इनके परिवार में एक 6 साल की लड़की खो जाती है। और खोने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उसको ढूंढने लगते हैं। लेकिन उसके बाद गांव के लोग होते हैं, वो भी उनका साथ देते हैं, ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन साडा फैमिली ये कहती है कि हम उसे खुद ढूंढ लेंगे, आप हमारी मदद मत करो। और सरपंच भी, और क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स गैदर हो रही थी, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे, तो सरपंच भी ये कहता है कि आप लोग उसको खुद ढूंढ लो। लेकिन जब ये चीज दुख लेकिन जहाँ परेशानी थी, उतने में खुशखबरी ये आती है कि जब ये चीज हुई थी तो उन्हें घर में एक नई बेटी का जन्म होता है। और इस बेटी का जन्म होने के बाद बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। जो पड़ोसी होते हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी में आके वो बच्ची के नए नए छोटे कपड़े देते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि जब से ये लड़की 3 महीने की हो जाती है, 3 महीने के होने के बाद ये लड़की खो जाती है। और खोने के बाद फिर से वही चीज होती है, वो लोग फिर परेशान होते हैं। गांव के लोग फिर कहते हैं कि हम मदद करें, तो वो लोग उस पर फिर वो मना कर देते हैं कि नहीं, आप हमारी मदद मत करो, हम खुद देख लेंगे। लेकिन जब ये चीज ज्यादा लेकिन अब बात करते हैं कि उसी के बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद एक लड़की और खो जाती है उसी गांव में। लेकिन इस बार ये लड़की जो थी वो साडा परिवार की नहीं थी। उस लड़की का नाम न्यूज आर्टिकल्स के थ्रू पता चला, उस लड़की का नाम खुशी था, जिसने सिर्फ अभी स्कूल जाना स्टार्ट किया था। और जो उसकी मदर थी, देवी जी मदर जो थी, वो स्कूल से उसको पिक करने के लिए गई थी, लेकिन वहां पे उसे वो नहीं मिलती है। और ना मिलने के बाद वो अपने परिवार के साथ और गांव के लोगों के साथ ढूंढती है। लेकिन बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद नहीं वो उसे मिलती है। तो बहुत परेशान होकर वो लोग एक पुलिस, उसकी जो मदर होती है वो पुलिस कंप्लेन लिखवाती है। पुलिस कंप्लेन लिखवाने के बाद पुलिस आती है, वो उस पूरे एरिया की जांच पड़ताल करती है, लोगों से बातचीत करती है। तभी साड़ा परिवार की मदर होती है, वो एक बच्चे को आगे करती हैं कि इस बच्चे को कुछ पता है। तो उससे पुलिस वाले जो होते हैं वो बच्चे से पूछते हैं कि बेटा क्या है, आपने लड़की को देखा है, कैसा आप क्या है, मतलब कहाँ कहाँ देखी वो लड़की। ये और भी बहुत सारे सवाल इन्वेस्टिगेशन वो करते हैं। लेकिन बहुत चीजें पूछने के बाद ये कुछ बता नहीं रहता है। और जब जैसे ही वो खुशी का नाम लेते हैं तो वो हंसने लगता है, क्रीपीली तरीके से हंसता है। तो ये चीज पुलिस वालों को बहुत अजीब लगती है। लेकिन ज्यादातर पूछने के बाद वो कुछ बताते नहीं, वो लड़का कुछ बताता नहीं है। जिसके बाद पुलिस डिसाइड करती है कि हम अब इससे पूछना बेकार है, इससे अच्छा तो हम स्कूल ही चले जाते हैं, कहीं हमें वहां कुछ क्लू मिल जाता। और अगर बात करी जाए तो लेकिन जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं तो बच्चा ये कहता है कि अगर आप मुझे एक बिस्कुट का पैकेट दोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि खुशी कहाँ है। ये बात सुनते ही पुलिस वाले जो होते हैं सबसे पहले उसके लिए बिस्किट का पैकेट मंगवाते हैं। बिस्किट का पैकेट लेने के बाद बच्चा ये कहता है कि आप लोग मेरे पीछे पे चलिए, मैं आपको बताता हूँ खुशी कहाँ है। तो वो बच्चा जो होता है वो पुलिस वालों को एक जगह लेकर जाता है, और इस बच्चे का नाम होता है अमरजीत साडा। तो ये जो अमरजीत होता है, ये अपने साथ पुलिस वालों को लेके जाता है। और ये एक ग्राउंड लेवल तक लेके जाता है, जहाँ पर एक जगह पे जहाँ पे एक जगह पत्ते वत्ते बिछाए होते हैं और टहनियाँ कुछ रखी होती हैं उसके ऊपर। और उस जगह को देख के लगा था कि इसको ये जो रखी गई है इसको कुछ छुपाने के लिए रखा है। तो और वो उसकी तरफ फिंगर आउट करता है कि यहाँ पे कुछ है। तो पुलिस वाले उस चीज को हटाते हैं और वो देखते हैं कि खुशी की बॉडी एकदम खून खून हो चुकी है और बहुत ही ज्यादा खून उसमें से निकल रहा है। तो ये होते ही पुलिस वाले होते हैं वो अमरजीत साडा को अपने साथ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं। तो बहुत सख्ती से आने के बाद बहुत ही थोड़ा उसका स्ट्रिक्टली भी होते हैं, तो भी वो कुछ नहीं बोलता है। लेकिन फिर वो ये कहता है कि आप मुझे एक बिस्किट का पैकेट दो और मैं आपको फिर बताता हूँ। जैसे ही बिस्किट का पैकेट होता है तो वो ये कहता है कि खुशी को मैंने ही मारा है। खुशी मुझे स्कूल के बाहर मिली थी, खुशी को मैं अपने साथ पार्क में लेकर गया। उसका सबसे पहले मैंने गला दबाया, और गला दबाने के बाद वो बेहोश हो गई। और बेहोश होने के बाद मुझे कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसको एक ईंट ली और उससे मारा। ईंट लेने के बाद वो बहुत चिल्लाई। चिल्लाने के बाद मैंने उसको और तेज से मारा
जिसके बाद और इसकी हालत ये हो गई। और जब बात करी गई कि पुलिस जो थी वो हेजिटेशन होके बोलती है कि जैसे ये तुमने करा है, कई जो बच्चियां जो पहले मरे, जो जो 2 बच्चे पहले खत्म हुए हैं, क्या वो भी तुमने मारे? इसमें अमरजीत कहता है कि हाँ, उसमें भी मैंने ही हाथ था, मेरा ही मारा था। तो उसके बाद जो पुलिस एक्चुअली होता क्या है कि अमरजीत जो था वो थोड़ा मेंटली तौर पे मेरे ख्याल से अनस्टेबल था। और ऑब्वियस सी बात है अनस्टेबल था, क्योंकि उन लोगों के घर में वो टीवी भी नहीं था। तो ये चीज भी नहीं उनको पता था कि मर्डर एक्चुअली होता कैसा है, तो थोड़ा सा शायद उसको मेंटली तौर पर दिक्कत कुछ होगा। लेकिन जब फैमिली से ये बात करी जाती है तो फैमिली ये चीज कमिट कर लेती है कि जो पहले 2 बच्ची का मर्डर हुआ था वो हमको पता था, लेकिन हमने ये चीज छुपाई ताकि गांव में हमारी बदनामी ना हो, गांव हमारे बारे में बात ना करे। और अगर बात करी जाए कि उसके बाद पुलिस को, लेकिन जब ये तीसरी बार ऐसा होता है तो उसकी मदर से रहा नहीं जाता है, और वो अपने बच्चे को, क्योंकि मैंने बताया था कि वो ही अपने बच्चे को आगे लेके आती है, और वो ये बताती है कि इस बच्चे को पता है। तो ये बताने के बाद अमरजीत के ऊपर, और अमरजीत को तो जुवेनाइल कस्टडी और साइकेट्रिस्ट के पास, मतलब साइकेट्रिस्ट के लिए बोला जाता है, ह्यूमन रिसर्चर्स को उसके पास भेजा जाता है, और उसकी फैमिली के ऊपर कार्रवाई होती है। जो केस है वो है 2006 का। लेकिन 2016 में जब वो 18 साल का हो जाता है, तो तब उसको एक अलग आइडेंटिटी मिलती है, कुछ उसको पैसे मिलते हैं, और एक अलग काम स्टार्ट करने के लिए उसको एक अलग से जॉब दी जाती है, वहां पे वो एक काम करता है। अभी तक उसकी कोई भी नई फोटो, जब वो बड़ा हुआ, उसकी कोई भी लोगों के पास नहीं है, कोई उसके बारे में अपडेट नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने उसको ये कहा था कि उसने 18 के बाद उसको एक नई आइडेंटिटी, नया नाम दिया। और बस यही था उसके बारे में, हमारी साटा के बारे में। क्योंकि आपने देखा होगा, थंबनेल में मैंने देखा है, तो ये इस लड़के की कहानी आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, कि रील्स में भी देखा होगा कि एक बच्चे को बिस्किट का पैकेट देता है और बताता है कि मैंने मर्डर किसके साथ करा था। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और ये कहानी थी अमरजीत साटा की।